वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम सुपरबेस टेबल के अंदर अपना डेटा इंसर्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम Next.js की इंटीग्रेशन कर सकते हैं सुपरबेस डेटाबेस के साथ, और इसके साथ साथ किस तरह से हम अपने डेटा को गेट कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं। वो चीज़ भी हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी। मैं रिकमेंड करूंगा कि आज की वीडियो को देखने से पहले इस प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि हम उसी प्रोजेक्ट के अंदर, उसी फाइल के अंदर आगे काम करेंगे। ठीक है, तो हमने सुपरबेस की इंटीग्रेशन कैसे करनी है Next.js के साथ, वो चीज़ हमने कवर कर ली थी। और हमने एक टेबल बनाया था इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से, और उस डेटा को बेसिकली हम यहाँ पे गेट भी कर रहे थे। अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली यहाँ पर एक फॉर्म बनाना है, और उस फॉर्म के अंदर जब मैं इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखूं, बटन पे क्लिक करूं, तो वो फॉर्म बेसिकली सेंड होना जाना चाहिए। तो वो फॉर्म बेसिकली सबमिट होगा, और डेटा कहाँ चला जाना चाहिए, मेरे सुपरबेस डेटाबेस के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये काम सिंपल हमने करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, फॉर्म के नाम से एक यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और मैं बोलूंगा कि भाई रेफरेंस, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास होगा नेम। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर क्या पास करवा देंगे, नेम पास करवा देंगे, और इनिशियली नेम क्या रहेगा आपका, एम्प्टी रहेगा। ठीक है, तो एक चीज तो हमने यहाँ पर क्लियर कर दी। अब क्या करेंगे, गेट इंस्ट्रूमेंट्स का ऑलरेडी मेथड बना हुआ है, जो क्या कर रहा है, बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर से डेटा को गेट करके लेकर आ रहे हैं। लेकिन एक मेथड वो होना चाहिए जो डेटा सेंड करेगा, इंसर्ट करवाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम एसिंग का कीवर्ड यूज करेंगे, यहाँ पर अगर हम फंक्शन के नाम से फंक्शन का कीवर्ड यूज करेंगे, यहाँ पर अगर हम लिखेंगे एड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अगर लिख लिया है एड इंस्ट्रूमेंट के नाम से एक यहाँ पे हमने फंक्शन बना लिया है, इसका काम होगा डेटा को इंसर्ट करवाना। हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर लिखेंगे इफ, और एक कंडीशन हम यहाँ पे आके लगाएंगे। इफ कंडीशन क्या होगी कि हम चेक करेंगे कि भाई अगर आपने क्या करना है, फॉर्म जो सबमिट हुआ है उसके अंदर आपने चेक करना है कि क्या नेम की वैल्यू आपके पास नहीं मिल रही। अगर तो आपको नहीं मिल रही, तो आप सिंपल क्या करवा दोगे, रिटर्न करवा दोगे। आप बोलोगे कि भाई मैं डेटाबेस के अंदर कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नेम की वैल्यू नहीं मिली। लेकिन अगर वैल्यू मिल जाएगी तो क्या करना है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे यहाँ पे इस तरह से एरर के नाम से, और यहाँ पर आकर हम बोलेंगे कि भाई आपने काम क्या करना है वो बताओ। हम यहाँ पर अगर यूज करेंगे सुपरबेस का, सुपरबेस के अंदर बेसिकली हमारे पास एक मेथड होता है डॉट फ्रॉम का, हम यहाँ पे आके फ्रॉम का मेथड यूज करेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले बताते हैं कि भाई किस टेबल पे काम करना है। तो टेबल का नाम था इंस्ट्रूमेंट्स, तो हमने यहाँ पर आकर उसी टेबल का नाम लिख लिया। अब उसके बाद हमें बताना होता है कि भाई क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो हम यहाँ पे इंसर्ट का मेथड यूज करेंगे, और इसके अंदर मैंने पास करवाना है बेसिकली एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि भाई आपने क्या पास करवाना है, इसके अंदर नेम पास करवाना है, और नेम आपको कहाँ से मिलेगा, फॉर्म की वैल्यू के अंदर आपको नेम की एक प्रॉपर्टी मिलेगी, उसके अंदर से आपको क्या मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा। उसको आपने बेसिकली क्या करवाना है, इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो ये चीज भी मैंने यहाँ पर बता दी। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अगर इफ की कंडीशन लगाएंगे, और हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि भाई अगर तो आपके पास कोई एरर नहीं आता है इस चीज के अंदर, तो इसका मतलब है कि भाई आपने क्या करना है, आपने सिंपल फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट नेम, यानी कि वो जो इनपुट फील्ड होगी उसको आपने क्या कर देना है, एम्प्टी कर देना है, क्योंकि भाई अब आपका डेटा इंसर्ट हो चुके हैं। और लास्ट में आके आप गेट इंस्ट्रूमेंट्स वाले मेथड को दोबारा से कॉल करवा दोगे, क्योंकि जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो भी आपको अपने वेब पेज पे शो करवानी है, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे दोबारा से कॉल करवा देंगे। लेकिन अगर हमें क्या मिल जाता है, एरर भाई मिल जाते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पर आकर उन एरर भाई को कंसोल में डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, तो लॉजिक तो हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर ली है। अब हमारा काम रहता है सिर्फ और सिर्फ किसका, फ्रंट एंड का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर एक डिव बनाएंगे। इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर फॉर्म बनाएंगे, और फॉर्म के अंदर हम यहाँ पे एक्शन का यूज नहीं करेंगे, हम कोई सिंपल एचटीएमएल पे काम नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर अगर लिखेंगे @submit, और उसके बाद हम यहाँ पे आकर लिखेंगे डॉट प्रिवेंट। ठीक है, कि आपने क्या करना है, जैसे ये सबमिट होगा तो आपने बेसिकली क्या करना है, एड इंस्ट्रूमेंट वाले फंक्शन को कॉल करवा देना है, ताकि वो जो वैल्यू हो वो डेटाबेस में इंसर्ट करवा दी जाए। यहाँ पर आकर सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने यहाँ पर आकर अपनी इनपुट फील्ड का यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो टाइप यहाँ पे हम क्या रखेंगे, टेक्स्ट रखेंगे। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे आके वी मॉडल सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हमें डेटा बाइंडिंग करनी है, तो हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि भाई फॉर्म डॉट नेम की प्रॉपर्टी के साथ इसको क्या कर दो, बाइंड कर दो। ठीक है, इसके साथ साथ हम प्लेस होल्डर दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे आके लिख देंगे एंटर इंस्ट्रूमेंट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने इस तरह से प्लेस होल्डर भी दे दिया, और इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या देना होगा, बटन देना होगा। बटन की जो टाइप रहेगी वो क्या रहेगी, सबमिट रहेगी, क्योंकि ये बेसिकली आपके फॉर्म को क्या करेगा, सबमिट करेगा। और बटन का जो यहाँ पे नाम है वो हम यहाँ पे लेट सपोज ऐड रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका फॉर्म खत्म होगा, और इस डिव को हम यहाँ पे क्लोज नहीं करेंगे, बल्कि इस डिव को हम यहाँ पे लाके क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। बाकी की सारी चीजें आपकी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। मैं
यहाँ लिखूंगा npm run dev, जिससे क्या होगा मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर दी जाएगी। हम आएंगे यहाँ पर आने के बाद हम सर्च करेंगे बेसिकली लोकल होस्ट 3000 पोर्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे इनपुट फील्ड भी आ चुकी है। ऐड की स्पेलिंग क्या कर दिया मैंने यहाँ पे ऐड की स्पेलिंग इस तरह से गलत कर दी थी, तो इसको ठीक कर लेते हैं, वापस से आ जाते हैं। अब बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे आपका डेटा भी फैच हो रहा है। अब एक प्रॉब्लम है, देखो लास्ट टाइम जब हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे अपने डेटा फैच किया था, तो हमने बेसिकली एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें हमने बोला था कि भाई कोई भी क्या कर सकता है, इस डेटा को फैच कर सकता है। अब हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो इसके लिए भी एक पॉलिसी बनेगी। क्रिएट पॉलिसी में आएंगे, यहाँ पर आकर आप इंसर्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आकर मैं कर दूंगा ट्रू, कि भाई यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डेटा इंसर्ट कर सकते हो। उसका नाम भी रखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे आके इसका नाम रख लेते हैं, इंसर्ट रख लेते हैं। पॉलिसी नहीं बनाओगे तो ये सुपरबेस सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपको डेटा इंसर्ट करने नहीं देगा, तो पॉलिसी बनाना भैया जरूरी है। ठीक है, वापस आएंगे टेबल एडिटर में। अभी सिर्फ फर्जीन तक की कहानी है, लेकिन अगर हम आते हैं वापस से यहाँ पर आने के बाद लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या लिखूं, मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ पियानो लिख लेता हूँ। ठीक है, ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका जो डेटा है वो इंसर्ट हो गया और फिर वहां से फैच होकर भी आपको मिल चुका है। अगर हम आते हैं यहाँ पे अपने डेटाबेस में और इसको मैं यहाँ पर आकर क्या कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। कभी कभी खुद से भी रिफ्रेश हो ही जाता है ये, तो हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पियानो भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है तभी तो वहां से आपको फैच होकर आपके वेब पेज पर मिला है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम सुपरबेस में अपने डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपडेट करना सीखेंगे और उसके बाद फिर डिलीट करना सीखेंगे। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको फुल स्टैक का चैंपियन बनाया जा रहा है Next.js के साथ। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।